इस बार रायपुर शहर की चारों सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। ये एक बहुत हर्ष का विषय है। पिछले बार 3-1 था, इस बार 4-0 रहेगा। और भारत जैसे फाइनल मैच में पहुंची है बिना हारे, कांग्रेस वैसे ही आज रायपुर चारों विधानसभा में पहुंचेगी, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, कुछ तो विपक्ष भी रहना चाहिए, ऐसा हम मानना है मेरा। अब इस बार जैसे पूरे प्रदेश में 15 सीटें भाजपा के पास थी, तो ऐसा लगता था कि विपक्ष विहीन है। कांग्रेस पार्टी समुद्र है। अगर कांग्रेस पार्टी से कोई बाहर गया है तो उसका क्या स्थिति हुआ है, ये आप लोगों ने खुद देखा है। अगर किसी की महत्वाकांक्षा है और वो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए अगर बाहर जाता है और चुनाव लड़ता है, ये उसका व्यक्तिगत विचार है। मैं एज ए कांग्रेस अध्यक्ष मुझे उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना है या उनके विषय में कोई चर्चा नहीं करना है, क्योंकि देखिए, वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है। पार्टी ने उनको मनाने की बहुत कोशिश की, हमेशा जोड़ के रखने का प्रयास किया। उन्होंने खुद इस बात को कबूला है। न्यूज़ 72 मैं हूं हरिबंधु नायक। आज न्यूज़ 72 की टीम ये केंद्रीय कार्यालय दक्षिण के आई हुई है और यहां पर हमको शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे जी से हम कांग्रेस की स्थिति के बारे में जानेंगे। चारों विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का प्रचार प्रसार कैसे चल रहा है और कांग्रेस को किस प्रकार से लीड दिला रहे हैं, क्या माहौल देखने को मिल रहा है, विस्तृत जानकारी हम गिरीश दुबे जी से लेंगे। गिरीश दुबे जी, न्यूज़ 72 में आपका स्वागत है। देखिए, रायपुर शहर का माहौल बहुत ही अच्छा है और चारों विधानसभा की जहाँ तक बात है, देखिए, हम दक्षिण से बात कर चालू करेंगे। दक्षिण में हमारे प्रत्याशी आदरणीय स्वामी राम सुंदर दास जी हैं, जो एक मठ के प्रमुख हैं और दक्षिण विधानसभा को छोटा काशी भी कहा जाता है और ये मठ मंदिर की जगह है। पूरा दक्षिण में आप देखेंगे महामाया मंदिर, आप देखेंगे जैतू साव मठ, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो और कई प्राचीन स्थल हैं, जहाँ पर बूढ़ा तालाब यहाँ पर स्थित है, जहाँ पर लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और जहाँ तक भाजपा मुद्दा विहीन हो चुकी है और जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो अब जो उनका फ्रस्ट्रेशन बोलना चाहिए वो दिख रहा है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि महंत राम सुंदर दास जी बहुत अच्छी स्थिति में चल रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे अपन पश्चिम विधानसभा के हमारे युवा और जुझारू विकास उपाध्याय जी चुनाव लड़ रहे हैं। विकास उपाध्याय जी ने 5 साल अपने विधानसभा में काम किया है, चाहे वो कोरोना का काल हो, चाहे वो कोई उत्सव हो, कोई त्यौहार हो, किसी समय भी अपने विधानसभा से वो बाहर नहीं रहे और अपने विधानसभा में एक बहुत अच्छा टच बनाया हुआ था। वो अपने लोगों जनता के साथ हर सुख दुख में जुड़े हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि विकास उपाध्याय के साथ पश्चिम विधानसभा की पूरी जनता है और विकास उपाध्याय को पिछले चुनाव की जो लीड है वो बढ़ेगी। 17,000 से 20,000 से 22,000 तक वो लीड जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। उत्तर विधानसभा में चौथे बार के प्रत्याशी कुलदीप जुनेजा जी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने तो मेरा ऐसा मानना है कि भाजपा ने जिस प्रत्याशी को दिया है वो बसना के रहने वाले हैं, तो वो उनके साथ एक घटना घट गई, सराईपाली बसना, देख समझ के फंसना, वो खुद ही फंस गए। उत्तर विधानसभा में आकर वो खुद ही फंस गए हैं और मुझे कहीं भी वहाँ पर उत्तर विधानसभा में कोई प्रत्याशी का जोर नहीं दिख रहा है। कुलदीप जुनेजा जी एक नमस्ते चौक के नाम से, एक्टिवा वाले विधायक के नाम से एक लोकप्रिय और जनप्रिय नेता है। ग्रामीण में इतना बड़ा विधानसभा है कि वहाँ चौथी बार 3 बार सत्यनारायण शर्मा जी चुनाव लड़े और चौथी बार आज पंकज शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं। बिरगांव से सेज बाहर एक चंद्रा आकार का विधानसभा क्षेत्र है वो, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मतदाता हैं, 3 लाख मतदाता हैं और उन 3.5 लाख मतदाताओं तक पहुँचने के लिए प्रत्याशी को मुझे ऐसा लगता है कि 2 साल का पर्याप्त समय चाहिए, तब विधानसभा का आकलन हो पाएगा। तो पंकज शर्मा जी पिछले 20 वर्षों से उस विधानसभा की सेवा पहले अपने पिताजी के साथ और आज खुद स्वयं उनको मौका पार्टी ने दिया तो लड़ रहे हैं। इस बार रायपुर शहर की चारों सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। ये एक बहुत हर्ष का विषय है। पिछले बार 3-1 था, इस बार 4-0 रहेगा और भारत जैसे फाइनल मैच में पहुंची है बिना हारे, कांग्रेस वैसे ही आज रायपुर चारों विधानसभा में पहुंचेगी, ऐसा मेरा मानना है।
गिरीश दुबे जी, हम देखते हैं दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के बारे में। यहाँ पर नगरीय निकाय जब चुनाव होता है और हमारे पार्षद यहाँ पर कांग्रेस के बहुत ज़्यादा जीत के आते हैं, लेकिन 35 साल हो गया लगातार पार्षद वहाँ कांग्रेस के ज़्यादा होने के बाद हम विधानसभा चुनाव हार रहे हैं। इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि दक्षिण से ज़्यादा पार्षद हमारे उत्तर के हैं। उत्तर विधानसभा में हमारे पास ज़्यादा पार्षद है दक्षिण के अलावा। दूसरी बात, जहाँ तक आपने कहा कि विधानसभा में पार्षदों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता और नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद ध्यान देते हैं। देखिए, एक विषय है कि अगर आपका क्षेत्र नेतृत्व विहीन रहेगा विधानसभा चुनाव के लिए, जैसे मैंने आपको ग्रामीण का विषय बताया, जैसे आपको मैंने पश्चिम का विषय बताया, कांग्रेस का प्रत्याशी तय रहता है विधानसभा उत्तर में, जैसे कुलदीप जुनेजा जी हैं, ये अपने विधानसभा क्षेत्र का ध्यान रखते हैं और लगातार 5 वर्षों तक उस विधानसभा क्षेत्र में लगातार जाते हैं। वैसे ही बृजमोहन जी हैं, वहाँ पर के 7वें बार का और 8वें बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो अपने क्षेत्र से जुड़े हुए विधायक हैं, वरिष्ठ हैं, उसका उन्हें फ़ायदा मिलता है। 3 बार के मंत्री हैं, उसका उन्हें फ़ायदा मिलता है। भले दक्षिण विधानसभा जो क्षेत्र है वो अछूता रहा हो और विकास का कोई काम ना हुआ हो, लेकिन एक नेता के होने से उस क्षेत्र में उस चीज़ का फ़ायदा उस पार्टी को मिलता है। हमारे यहाँ जैसे नगरीय निकायों में हमारे जो वार्ड के नेता हैं वो अपने आप को वार्ड तक सीमित करके रखते हैं, अपने वार्ड को सुरक्षित रखते हैं, जहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं वो जीत के आते हैं क्योंकि वो टच में रहते हैं। ये एक अंतर है, इस कारण से हम लोगों को नगरीय निकाय चुनाव में और विधानसभा में अंतर देखने को मिलता है। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र आप कह रहे हैं नेतृत्व विहीन रहता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बड़े बड़े प्रदेश पदाधिकारी वहाँ रहते हैं और इस पर कांग्रेस गंभीर क्यों नहीं है? लगातार भारतीय जनता पार्टी का नेता वहाँ जीत रहा है, इस पर तो चिंतन होनी चाहिए। देखिए, कुछ तो विपक्ष भी रहना चाहिए, ऐसा मानना है मेरा। अब इस बार जैसे पूरे प्रदेश में 15 सीटें भाजपा के पास थी, तो ऐसा लगता था कि विपक्ष विहीन है। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पार्टी कहीं जवाबदार है। पार्टी अपने हर कार्यकर्ता को नेता मानती है, हर कार्यकर्ता को मौका देती है। पिछले बार कन्हैया अग्रवाल जी को मौका दिया पार्टी ने, इस बार महंत राम सुंदर दास जी वहाँ से लड़ रहे हैं। तो ये एक समय की बात होती है कि कब उस क्षेत्र में हमारा कार्यकर्ता दक्षिण विधानसभा में बहुत मजबूत है, बहुत सजग है और इसीलिए हमारी जो लीड है वो पिछले बार कम हुई है और इस बार हम उस लीड को शून्य में लाकर उस सीट को जीतेंगे। उत्तर विधानसभा क्षेत्र में जहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी दावेदारी किए थे, आपके कांग्रेस के MIC मेंबर हैं अजीत कुकरेजा जी, निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए आए, जबकि कांग्रेस ने उनको बहुत कम समय में ही पार्षद का दायित्व दिया, MIC मेंबर दिया, फिर वो यहाँ निर्दलीय चुनाव लड़ने भिड़े हैं। ये नुकसान किसको, कांग्रेस को होगा या नहीं होगा? मुझे राजनीति करते मेरी उम्र 52 वर्ष की है और मुझे ऐसा लगता है कि 27-28 वर्ष हो चुके हैं। मैंने बहुत कद्दावर और बड़े नेताओं के साथ काम करने का मुझे मौका लगा। आदरणीय विद्याचरण जी शुक्ल, अजीत जोगी जी रहे छत्तीसगढ़ में और राष्ट्रीय स्तर पे अर्जुन सिंह जी और ये सब लोग रहे। कांग्रेस पार्टी समुद्र है, अगर कांग्रेस पार्टी से कोई बाहर गया है तो उसका क्या स्थिति हुआ है ये आप लोगों ने खुद देखा है। अगर किसी की महत्वाकांक्षा है और वो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए अगर बाहर जाता है और चुनाव लड़ता है, ये उसका व्यक्तिगत विचार है। मैं एज ए कांग्रेस अध्यक्ष मुझे उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना है या उनके विषय में कोई चर्चा नहीं करना है, क्योंकि देखिए वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है। पार्टी ने उनको मनाने की बहुत कोशिश की, हमेशा जोड़ के रखने का प्रयास किया। उन्होंने खुद इस बात को कबूला है कि मेरा राजनीतिक सफ़र केवल 9 साल का है। 5 साल इसके पहले वो पार्षद रहे हैं और दूसरी बात पार्टी ने फिर मौका देकर उन्हें MIC मेंबर बनाया। उनके पिताजी को भी हमेशा पार्टी ने मौका दिया है, वो राष्ट्रीय प्रदेश स्तर के महामंत्री रहे, सम्मानित वरिष्ठ नेता रहे आनंद कुकरेजा जी। तो देखिए, ये एक व्यक्तिगत विचार है, किस प्रभाव में आकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, चुनाव लड़कर किस पार्टी को मदद करना चाहते हैं, ये सब विषय उनका खुद का है। हमारा सोचना ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी चारों सीट जीत रही है, हमारे प्रत्याशी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी की चारों विधानसभा में सभा होने के बाद फिज़ा बदली है और जो मार्जिन है अब मुख्यमंत्री जी की सभा होने के बाद वो मार्जिन लगभग 20% 30% और बढ़ेगी।
ऐसा मेरा मानना है और हम लोग बहुत अच्छे मतों से चारों सीटों को जीतेंगे। गिरीश दुबे जी, प्रदेश में कांग्रेस की छत्तीसगढ़िया बात हावी है, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री कार्य कर रहे हैं। आप लोग कितनी सीट यहाँ पर लाने का दावा कर रहे हैं? क्या फिर से कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनती दिख रही? सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ियावाद क्या होता है। छत्तीसगढ़ में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति छत्तीसगढ़िया। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में रहकर क्या हमको दूसरे प्रदेश का व्यंजन खाना चाहिए? नहीं। मेरा मानना यह है कि छत्तीसगढ़ में जब हम रहते हैं तो छत्तीसगढ़ के व्यंजन के बारे में भी हमको पता रहना चाहिए। छत्तीसगढ़ के संस्कृति के विषय में भी हम लोगों को पता रहना चाहिए। पिछले 15 वर्षों में जब छत्तीसगढ़ में दूसरे पार्टी की सरकार रही तो आप इतिहास निकाल के देख लीजिएगा कि मुख्यमंत्री निवास में कभी तीजा का कार्यक्रम नहीं हुआ, कभी पोला का कार्यक्रम नहीं हुआ। वहाँ पर जो कार्यक्रम हुए वो सलमान खान और करीना कपूर को बुलाकर उन लोगों ने अपने छत्तीसगढ़ के अंदर नचवाया। तो क्या ये संस्कृति है? हमारी संस्कृति है छत्तीसगढ़ का लोकल कलाकार यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन करेगा। छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, हमारा जो मानना है कि तीजा का त्यौहार मनाया जाएगा, पोला का त्यौहार मनाया जाएगा, गेड़ी चढ़ी जाएगी, पिट्ठूल और भौरा खेला जाएगा। हमारे बच्चे छत्तीसगढ़ के चीज़ों को सीखेंगे। हम लोगों ने खेला है, बाटी खेली है, भौरा चलाया है, पतंग उड़ाया है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी खुद आ जाए कौन है। हम लोगों को सलमान खान को और किसी बाहर के किसी कलाकार को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आज छत्तीसगढ़ के अंदर कका जो है वो खुद में एक सेलिब्रिटी हैं। आज उनको लोगों की डिमांड है। हम लोगों ने कल जहाँ भी सभा कराई वहाँ पर ये मांग हुई कि हमारे क्षेत्र में भी आप आदरणीय भूपेश बघेल जी का दौरा कराइए। तो छत्तीसगढ़ प्रभावित इसलिए है क्योंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों के अंदर छत्तीसगढ़ के ज़मीर को जिंदा किया है, ऐसा मेरा मानना है और उस चीज़ का सम्मान होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के किसान को, छत्तीसगढ़ के उद्योगपति को, छत्तीसगढ़ के व्यापारी को, छत्तीसगढ़ के युवा को, छत्तीसगढ़ के बुजुर्ग को छत्तीसगढ़ के जैसा सम्मान उन्होंने दिया है, उस सम्मान का उन्हें परिणाम छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में मिलेगा जब अब की बार 75 पार का चुनाव का रिजल्ट आएगा। अभी दक्षिण के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के द्वारा कांग्रेस पर आरोप लगाया जा रहा है, प्रचार प्रसार के द्वारा कांग्रेसी लोगों के द्वारा विघ्न डाला जा रहा है, मुझ पर आक्रमण किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सम्मानित नेता हैं वो आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी और बहुत वरिष्ठ हैं। उनके विषय में ज़्यादा चीज़ें याद कराने की ज़रूरत नहीं समझता मैं। इसी रायपुर शहर में मैं पैदा हुआ हूँ और मुझे एक वकीलों का आंदोलन याद आता है जब वकील रामसागर पारा पहुँच गए थे और आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी के घर के पास उन वकीलों को किस स्थिति में और क्या किया गया था ये पूरे रायपुर शहर की जनता जानती है। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी भाजपा कार्यालय आए। भाजपा कार्यालय में खुद इन्होंने अपने मात्र पार्टी के कार्यालय में आग लगवा दी। गाड़ियों में आग लग गई थी। नरेंद्र मोदी जी कहाँ छुप के भागे, कैसे भागे, ये तो उनके पार्टी के लोग और वो बताएंगे। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि बृजमोहन जी को कोई चमका सकता है या कोई डरा सकता है। वो तो खुद बोल रहे हैं कि कहीं पर कि मैं खुद में एक बहुत बड़ा जो भी हैं वो और मानते हैं वो अपने आप को। तो एक कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनको ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती, उनके स्तर की ये चीज़ें नहीं मानी जाती। मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव में भी एक शुचिता होनी चाहिए। और वो वीडियो आया है, उस वीडियो में दिख रहा है कि आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी उस व्यक्ति को धक्का देते हुए चर्चा कर रहे हैं। सच्चाई छुप नहीं सकती उसूलों को, बनावट की उसूलों से। अगर आप कोरोना काल में घर में छुपे हुए थे तो आपको स्वीकार करना चाहिए कि भाजपा कोरोना काल में घर के अंदर बंद थी, कांग्रेस के लोग सेवा कर रहे थे। आपको ये बताना चाहिए कि हाँ, मैं घर में बैठा था, नहीं निकल पाया। स्वीकार करना चाहिए। काहे के लिए इसने इतना तेवर दिखाना और उसमें रिएक्ट करना? स्वीकार कर लेना चाहिए कि सच्चाई ये है। ये थे गिरीश दुबे जी, शहर अध्यक्ष हैं, चारों विधानसभा सीट जीतने की दावा कर रहे हैं और प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार आ रही है, 75 पार का नारा दे रहे हैं। आप देखते रहे News 72। मैं हूँ हरिबंधु नायक। नमस्कार।